आ जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे हा कोई टेढ़ पड़ गया, लेकिन नियत नहीं पड़ी। नियत के तो आप हमेशा से खराब हैं, भूखे कहीं के। और मैं तो कहने लगा सी कि खाना पैक कर दो, कि तेरा फोन आ गया। अरे मामा जी आप फिक्र क्यों करते हो, मैं पहले ही खाना पैक करा कर ले आई हूँ। तुमसे इसी पेंडुपन की उम्मीद थी, इसीलिए मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह नहीं लेके जाती। मामा और उसने मांगा थोड़ी, उन्होंने खुद दिया है। ओफो, तुम कब से इसके हिमायती शौहर बन गए? सॉरी मामा। उरुसा, हम बहुत थक गए, चलो जल्दी से उठ के हमारे लिए चाय बनाओ। अभी तो बेचारी थकी हुई है बेचारी। ओफो, एक और हिमायती टट्टू है। आंटी जी मैं चाय बना लेती हूँ। और रहने दे पुत्र। मामा याद है बचपन में आप हमारे साथ एक गेम खेलती थी जिसमें सच बताना पड़ता था? सच उगलवाने का बेहतरीन तरीका है जी। उगलवाने की क्या बात है, इतना अच्छा गेम है। इस गेम में होता ये है भाई, सुन लो, कि हर शख्स अपनी जिंदगी का कोई सच्चा वाकया, ट्रू स्टोरी वो बताता है। और गेम का उसूल ये कि सच सुनने के बाद किसी ने रिएक्ट नहीं करना। वैसे तो ये गेम का उसूल है, लेकिन मलिक साहब तो करते ही लाउड रिएक्ट। मामा डैड की जिंदगी तो सच्चे वाकयात से भरी पड़ी है, पहले डैड सुनाएंगे वाकया। और चुप कर जा मामा का चमचा। चलो सबसे पहले मामा जी की चमची सुना देती है। अच्छा जवाब जी मैं कौन सा वाक्य सुनाऊं? भाई कोई सा भी सुना दो, बस पिंड का ना हो। आहो पर आंटी जी नाराज हो जाएंगी। नहीं इस गेम में कोई बुरा नहीं मानता, तुम सुनाओ। अच्छा तो फिर ठीक है। ओ मामा जी आपको याद है आप दोनों अस्पताल गए थे और आंटी जी ने यही जोड़ा पहना हुआ था? जी नहीं, एक सूट में एक दफा पहनती हूँ, मैंने सिर्फ एक दफा पहना, उसके बाद डिस्कार्ड। मलिक साहब की तरह। काश में सूट ही होता, कम से कम मेरी केयर तो करती ना तुम। अरे आप लोग अपनी नोक-झोंक बंद करें, तुम सुनाओ। आंटी जी आपको याद है आप बड़ी भूखी थी? हाँ अल्लाह, यकीन करे मलिक साहब, सब्जी इतनी टेस्टी बनी हुई है ना, बिल्कुल मेरी रेसिपी से बनाई। और उसने खा के देखे ना, आप भी खाएं। हाँ सब्जी तो बड़ी टेस्टी है, क्योंकि तू भुखी शेरनी बड़ी है इसलिए। और भुखी शेरनी है ना, हर शहवा खा जाती है, गड़ियां सड़ियां सारियां। देखिए बात सुने, आप तो खाते वक्त ऐसी बातें ना करें, बुरी बात है। आप भी खाएं ना, खाएं। और नहीं, मैं तो कबाब बिरयानी खा के पुरबाश हो गया भाई। कबाब बिरयानी? आंटी जी और रोटी ले आवा। 35 रोटियां खा चुकी है। आप मेरे निवाले गिरने मलिक साहब। मैं रोटियां गिरन दिया। अब पुत्री अचार ला। हुजूर बातें ना करें, आपकी नजर लग गई, मुझे देखा। नजरा के कदमों की लगी है। चुप करें, पानी दे मुझे। आहो जी, अब बावली हांडी खाने के बाद ना आंटी जी भी बावली हो गई थी बाथरूम में आ जाके। जी नहीं, मुझे हमेशा एक्सपेंसिव बीमारी होती, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। आहो जी, ओ तो होना ही था। वो सब्जी थी भी तो 3 महीने पुरानी। 3 महीने पुरानी? बस चुप करें मलिक साहब, 3 महीने पुरानी सब्जी मुझे खिला दी तुमने, बदतमीज। देखो शाइस्ता बेगम, पहला रूल ये था कि नो रिएक्शन। हाँ अच्छा, तुमसे इस गंवार पने की ही उम्मीद थी। और जवाब, और तू भी जरा किस्सा सुना ताकि जरा गर्मा गर्म माहौल बन जाए। डैड मुझे ना एक दफा एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। कौन थी वो लड़की? नाम तो बताओ जरा, मैं भी जरा खबर लूं उसकी। उरूसा, ये गेम है, इसमें लड़की का नाम बताना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जब बात मुझे ये सुन के इतनी खुशी हुई है कि तुम्हें किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत थी, अगर वो लड़की पढ़ी लिखी हुई तो तुम्हारी दूसरी शादी में करा दूंगी, कोई हरज नहीं है। और जुमला हुकूक मेरे पास महफूज है शाइस्ता बेगम। जवाब जी आप मुझे पहले उसका नाम बताओ, मैंने बात करनी है उससे। अब जवाब, लड़की का नाम बता दो। अरे मरियम ऑफिस में काम करती है, बेवा है वो, 2 बच्चे हैं उसके। तुम्हें मोहब्बत के लिए बेवाई मिली थी, वो भी 2 बच्चों की माँ। वो सच वाकया दस रहा है, पहन ना बन। चल हुन तेरी बारी है, किस्सा सुना। मलिक साहब, आपको याद है आपकी वालिदा एक दिन इतनी जोर से चीखी थी, याद है? शी स्क्रीम्ड। याद तो नहीं है, लेकिन कहाँ गई चीखी सी हो? मैंने उनका गला दबाया था। तू मेरी माँ को कत्ल करना चाहती थी? बात सुने, गेम है, बैठ जाए, डोंट रिएक्ट, डोंट ओवर रिएक्ट। अरे भले 6 साल आपकी माँ की आंखें बाहर निकली रही थी, लेकिन 6 साल मेरे सीने पे मूंग भी तो दली थी, जिंदा रही थी वो। बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा, अब मलिक द ग्रेट वाकया सुनाएंगे। चले मलिक द ग्रेट। डैड गेम का पहला उसूल नो रिएक्शन। और याद है तुम वॉशरूम में स्लीप हो गई थी? टांग ही टूट गई थी, 3 महीने प्लास्टर पे बिस्तर पे पड़ी रही थी, बड़ी मुश्किल जिंदगी थी मेरी उस वक्त। तो वॉशरूम में जो शैम्पू था ना, वो मैंने ही फैलाया था। आपने अगर टांग की जगह मेरा मुंह होता, मुंह टूट जाता, मैं मर जाती, फिर क्या होता? शुक्र अदा करता। नहीं तो नहीं हो ना, अभी तो जिंदी हो ना। मैं आपको फिर भी माफ नहीं करूंगी कभी भी। मामा क्या हो गया? दिस इज जस्ट अ गेम। गेम इज ओवर फ्रॉम माय साइड, गेम इज ओवर। आई एम योर लवर। नो। मामा जवाब जी आप भी आ जाओ जरा कमरे में, बात करनी है आपके साथ। अरे रुसा, आ जाइए। अरे तुम्हें क्या हो गया? जल्दी आइए।
और यार तुम भी पागल है यार, अपनी जिंदगी भी तुमने अजाब में डाल दी और मेरा बुढ़ापा भी बर्बाद कर दिया तूने यार। आप रुकिए, मैं जरा आता हूँ। मैं आता हूँ। मैं की करे कल्ला बैठ के वो शाइस्ता बेगम मेरी गलती सुन। तेरा बेड़ा तर जाए। ये जो आप इतना गुस्सा करती है ना, आपके लिए ठीक नहीं है। बीपी हाई हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है इंशाल्लाह। उरुसा तुम मेरी बात तो सुनो ना, मैंने आपसे धोखेबाज इंसान की कोई गाल नहीं सुननी। ओहो ना शाइस्ता बेगम, ये गेम आपने ही बनवाया था और आप ही ने ये रूल बनवाया था और आप रूल के खिलाफ जा रही है। बाहर में गए आप और आपका गेम। मेरी बात तो सुन। कुएं में डाल दे इस गेम को, और मैं आपके साथ 1 मिनट नहीं रह सकती इस घर में। उरुसा तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी? और जहन्नुम में जाऊंगी, और कितने। मलिक साहब जहन्नुम में मैं नहीं, जहन्नुम में जाएंगे आप। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो जाए ना। अरे गजब खुदा का, एक मुझे 3 महीने पुरानी सब्जी खिला के मारने की कोशिश कर रही है और दूसरा मुझे बाथरूम में शैम्पू फैला फैला के गिराने की कोशिश कर रहा है, बल्कि गिरा दिया। ऐस करके तो मैं 3 महीने आपकी खिदमत की है, कुफर अदा किया है, अब तो छोड़ दे यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और माफ कर दिया कि नहीं? कर देना यार। आए क्यों की मेरी जिंदगी बर्बाद? जब मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की? और मैंने आपकी कोई मर्ज बुगाई थी? अरे उरुसा आहिस्ते बात करो, मामा डैड सुन लेंगे। और मैंने पूरे पिंड को चीख के बताना है कि मेरा मियां है धोखेबाज। उरुसा और मैंने माफ कर दिया शाइस्ता बेगम। नहीं, और तेरी मेहरबानी। ये माफी वाली हरकत ही नहीं है। और मैं मुर्गा बन जाना। महारी में चरगा बनाऊंगी, आग लगा दूंगी, चूल्हे में बिठा दूंगी। चरगा ना बोलना, वो चरगे से कपड़े लाने पहन देना। आप ऐसे बात नहीं आएंगे, निकले। आओ। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बस, और मैं क्या देता है? मेरी बात तो सुनो यार। तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं, तिरछे उल्टे सीधे नमक पारे हैं। खोटे दिया पुत्रा, जी डैड। बकवास बंद कर। और तूने क्या जरूरत थी तुझे पंगा लेने की भाई? मैंने क्या किया है? मामा वो वाला गेम खेलेगा, बचपन में खेला करती थी। सच्चा वाकया, सच्चा वाकया। आपके पेट पे शैम्पू छिड़कने वाली बात हजम नहीं हो रही थी? किसने कहा था सच्चा वाकया सुनाने को? और तुझे अपने मोहब्बत की दास्तान सुनाने की क्या जरूरत थी? डैड अगर आप मामा को गुस्सा नहीं दिलाते ना, तो मामा मेरी नाकाम मोहब्बत की दास्तान को अच्छा खासा मैनेज कर लेती। और तेरी वजह से हमारे सरों से छत छिन गई है और कल पैरों तले जमीन भी निकल जाएगी। डैड कमजोर पर ऊपर से आने का ये तरीका ना बहुत पुराना है। इस वक्त हम दोनों बीमार हैं। और जिंदगी में पहली बारी तूने अकल की गाली की है भाई। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ डैड। और मैं तो रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बाल बाल बचा दिया तेरी माँ से, वरना उसके पास गन होती ना 5-6 लाशें गिर जानी थी। डैड ऊपर तो आप अकेले थे। और भाई पहले गोली मारती, मुझे मारती, फिर जिंदा करती, फिर मारती, इसी तरह 4 दफा कर देती हो। अब ये बताएं कि सोना कहाँ है? मैं तो कहता हूँ स्टेशन चलते हैं, वो पंखा भी लगाकर मजे से सोएंगे। डैड वहाँ पुलिस पकड़ लेगी। और फिर तो वो थाने ले जाएगी और चित्रा अलग होगी, पंखा भी नहीं है वहाँ। डैड एक काम करते हैं, मैं सोफे पे सो जाता हूँ, आप नीचे सो जाइए। चल खोटे दिया पुतला, यानी मैं थल्ले तो तू उठते, यानी सोफे तो पास होएगा तू। डैड कोई बात नहीं ना, हो जाता है। और जो किसी ने सोफे पे बैठने या लेटने की भी कोशिश की, सोफे को भी आग लगा दूंगी, उसको भी आग लगा दूंगी। तेरी माँ आग बगोला हो रही है। आग बगूला मतलब? यानी उसके मुंह से आग निकल रही है, उसको तो सर्कस में होना चाहिए। चल। कहाँ? सर्कस देखने? और नहीं बाहर सोना है यार। चल चल तू उधर आजा, चल आजा, आजा, आजा। हाँ बेबे, और बेबे तू परेशान ना हो कि मैं तुझे इस वक्त फोन किया है। हाय बेबे थे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। और बेबे मामा जी और आंटी जी में कुत्तों वाली लड़ाई हो गई है। अब मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। और बेबे वो गेम नहीं होता एक, वो गेम जैसे वो गिल्ली डंडा, वो गिल्ली डंडा नहीं खेलते हम गाँव में, वो बिल्कुल वैसा गेम। आए बेबे जब आज जी किसी और से मोहब्बत करते हैं, आहो, और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उन्होंने, और मैंने नहीं रहना इस घर में उनके साथ। तू मुझे लेने आ जा। वो की? ओ मर्जात ऐसी होती है? तो फिर ठीक है बेबे, मैं आप ही संभाल लूंगी, मैंने नहीं माफ करना उनको कभी भी। आओ अब तू आराम नाल सो जा, मैं देख लेती हूँ। और ठीक है बेबे, चंगा। ऐसी होती है तो फिर ऐसी होती है, मैंने भी नहीं माफ करना। सुभान अल्लाह। की बकवास की बदतमीजी यार। क्या हो गया डैड? और तेरी माँ ने वाईफाई बंद करता यार। डैड हमारा हुक्का पानी बंद हो गया, आप वाईफाई को रो रहे हैं। और वाईफाई ऑन सी ना, मच्छरों को भी बड़ा सुकून था। मैंने उनको वीडियो दिखाई, मच्छरों का रश लग गया। अब तो हम पे अटैक करेंगे वो।
एक बच्चे चले इंसान को। डैड प्लीज, मैं मच्छर बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपके डायलॉग्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। चल भाई मलका, अपना बोरिया बिस्तर उठा कितने होर चलिए भाई। और मैं तेरे साथ नहीं सो सकता भाई, तू इतनी खराटे लेता है, लगता है कि पानी की मशीन चल रही है। डैड प्लीज सो जा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। और खोते दिया पुत्रा। जी डैड। की बकवास है यार। और बीवी के होते हुए मैं बेवा हो गया, तेरे को ऑफिस की पड़ी है। और मेरी गाल सुन, अगर दोनों बेगमात नहीं मानी तो असि किसे जावांगे। डैड गुड नाइट। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बस ऐसी तुमसे हेलो हाय करनी थी, तुमसे ये पूछना था तुम्हारा जो हालिया शौहर है वो वकील है ना? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये बताओ कि 2-4 दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ मैं? ऐसे ही दिल चाह रहा था जरा अपने घर से बाहर निकल के कहीं रहने का। जरा तुम्हारे शौहर से कुछ चंद कानूनी मशवरे करना चाह रही हूँ। इज इट पॉसिबल? हाँ वो नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस मैं मलिक से खुला लेना चाह रही हूँ। मामा मामा प्लीज दरवाजा खोले। मामा मामा दरवाजा नहीं खोल रही। मामा मामा। थैंक यू फिरदौस, मुझे पूरा यकीन है तुम तो तलाक़ें कराने की और तलाक़ें लेने की चैंपियन हो। एक तलाक मेरी भी करा दो ना प्लीज। दरवाजा खोल दे। थैंक यू मामा। मामा। ओके बाय। डैड 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 डैड, यहाँ सब कुछ तबाह हो गया, आप यहाँ बैठे गाने गा रहे हैं। तो बैठ बाबा। डैड मामा दरवाजा नहीं खोल रही। और वो आजादी फील कर रही होगी, सो रही होगी। डैड मुझे गंदे गंदे ख्वाब आ रहे हैं। ओ बेहया खोते दिया पुत्रा। जी डैड। डैड मैंने बहुत देर नॉक किया लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कहीं उन्होंने खुदकुशी तो नहीं कर ली? नहीं है नहीं, और काकड़े छिपकली से डरती है और खुदकुशी क्या करेगी। और ये कम है बादराला एक गाली जैसे अपना उरुसा क्या कर रही है? उरुसा मेरे ख्याल से सो रही है। ओए तो बड़ी टेंशन वाली गल है। वाह, आपको अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं, मेरी बीवी की परेशानी है। अंदर चले आप। वो अंदर किस मुंह से जाऊं पुत्रा? ये अच्छी बंद कीजिए और अंदर चल के हालात को मजीद खराब होने से बचाइए प्लीज। चल रहे मैं जरा फोन कर रहा हूँ। आप जरा ये कोट सीधा कीजिए और अंदर आइए। हाँ कर रहे हैं। कोट सीधा करो, कम ये सारे पुट्ठे हो रहे हैं, कोट की सीधा करा मैं। सब सामान ले जाऊंगी, छोड़ूंगी थोड़ी, सब मेरा सामान रहूंगी। हाय आंटी जी, किथे जा रहे हो? तुमसे मतलब नॉन ऑफ योर बिजनेस। हाय मामा जी, वो छत्ती आ जाओ, आंटी जी घर छोड़ के भाग रही है। छोड़, इधर आ जाओ। आंटी जी वो जा रही है। जाहिर तुम्हारे घर की औरतें भागती होगी, मैं एक समझदार औरत हूँ, सर उठा के जा रही हूँ। I'm leaving this house। ओ ना जी, ओ मैं आपको सर चुप के किधर नहीं जाने दूंगी। बात सुनो, छोड़ो मेरा दुपट्टा, मेरी सारी स्त्री खराब कर दी। अरे मामा आप कहाँ जा रही हैं? अरे चुप करो, ये सवाल तो तुम्हारे बाप ने कभी मुझसे नहीं किया। Who are you to ask me? मॉम मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हाँ, तुमसे पूछ कौन रहा? और इस घर में रहने का कोई जवाज ही नहीं है। नहीं रहूंगी, ये मेरा अटल फैसला है बस। मॉम जवाब नहीं तो क्या हुआ, जवाब तो है ना। और जान दिए थे 2-3 दिन आते ज्यादा मूल पता लगेगा नहीं तो होश आ जाएंगे। डैड आप प्लीज चुप रहिए। रुसा तुम समझाओ। ओ ना जी, आपकी और मेरी कट्टी, आप खुद ही समझा लो। जवाब समझा लो तुम अपने डैड को, इनके और मेरे दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं रहा बस। और इंसानियत का रिश्ता तो मरण तो बाद भी होता है। जी नहीं, इंसानियत का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम हैवान बने थे। शैम्पू बाथरूम में फेंका था और मैं गिर गई थी। आहो जी, ओ मामा जी आप बिल्कुल हैवान हो, इंसान नहीं। चुप करो, ये हम दोनों के आपस का मामला। यू शट अप। डैड आप प्लीज सॉरी कर लीजिए। और मेरी तरफ से जहन्नम में जाए और मैं स्मार्ट बंदा आएगा और लेडीज की कमी नहीं है मेरे पास, समझ में आई ना तुम्हें? आहो स्मार्ट बंदा आएगा मैं। अच्छा तो मैं भी जा रही हूँ। सी यू इन कोर्ट। नाउ कोर्ट। ठीक है, ठग बड़ी है, अरे कोर्ट कोर्ट नहीं चाहिए मुझे। ओ गरीब औरत है, दे दे यार। चुप करे। बेल बजी 2 टाइम्स, मैं जरा देख रहा था। अरे मियाँ एक बात तो बताओ, ये डोर बेल की म्यूजिक पर डांस कर रहे थे क्या आप? नहीं तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी ताखिर क्यों हुई? मैं फारिग जरूर हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ। अरे आप आए क्यों हैं? भाई आपस की बात है, मेरे यहाँ आने की 3 माकूल और ठोस वजूहात हैं। पहली वजह, मेरे हाथों में खुजली हो रही है और जब मेरे हाथों में खुजली होती है तो कोई ना कोई पेशेंट शदीद बीमार होता है तो मेरी खुजली ठीक हो जाती है। दूसरी वजह,
अब भाई तुम्हारे डैड की छींकों की आवाजें मेरे क्लिनिक तक आ रही हैं और छींकों की आवाजें सुन सुन के मेरे कान पक गए। कान पक गए तो खा लीजिएगा। एक सेकंड, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे मैं फैमिली डॉक्टर हूँ, मुझे अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जब तक मुझे तीसरी वजह नहीं बताएंगे आप अंदर नहीं जा सकते। अरे दो ठोस और माकूल वजूहात बताने के बाद तीसरी की गुंजाइश बचती है क्या? नहीं ना? नहीं, लेकिन आप फिर भी अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों? अंदर बम बना रहे हो क्या? नहीं। सट्टा खेल रहे हो? नहीं। अबे जब कोई अंदर गैर कानूनी काम ही नहीं हो रहा तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? अरे अंदर मामा और डैड की लड़ाई हो रही है। अरे वाह, क्या बात है। मियां बीवी की लड़ाई देखना तो मेरा पसंदीदा मशगला है, इसलिए तो मैं टीवी देखता हूँ। जी, अब अंदर जाने की वजह पैदा हो गई है ना। अब मैं अंदर जाऊंगा, दोनों के मसले सुनूंगा, दोनों को मेडिसिन दूंगा और दोनों ठीक हो जाएंगे। हैं? तो मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगे? जी, अभी तो आपने बताया कि दोनों लड़ रहे हैं, इसका मतलब दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मैं दोनों को नींद का इंजेक्शन दूंगा, दोनों सो जाएंगे, सुबह उठेंगे फ्रेश होके बिल्कुल सेब की तरह, समझे? अरे तो फिर आइए ना, तिलक क्यों कर रहे हैं? आइए। डैड, डॉक्टर साहब आए। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, उनके बाद ही चाहिए। अरे डैड, डॉक्टर साहब आए। लो, पहले दिमाग की दही हो रही थी और लस्सी हो जाएगी पूरी। और लस्सी इज माय फेवरेट ड्रिंक जी। जाओ जाओ, जाके बड़े वाला जग लस्सी का बना के लाओ, जाओ। और घर को डॉक्टर मुफ्ती तो इलाज करना है, शुगर करना आया थे। डॉक्टरों का पहला असूल है जो भी मुफ्त में मिले ना ले लेना चाहिए। बड़ा ही सस्ता डॉक्टर है भाई। ए पुरानी जूतियां तो आ जाता है। ए गल दस और किस चबल ने तेनू बुलाया? आपकी छींकों ने, अरे छींकों को मामूली बीमारी नहीं समझना चाहिए। ये छींके जो है ना अल्सर और कैंसर की शुरुआत भी हो सकती हैं। और नौकर यार, अरे तुम अभी तक यहाँ खड़े हो, जाके लस्सी लेकर आओ। खुद ही बनानी पड़ेगी। मलिक साहब, अब जवाब तो चला गया है, डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। अब बताइए हुआ क्या था? और राती में लौ नहीं सोया सी ते सर्दी लग गई है और निछान लग गई है। ये तो मुझे पता है कि सर्दी लगी थी, लेकिन असल बात बताइए ना। केड़ी असल गल है? यही कि आप लॉन में क्यों सोए? अरे जिसकी बेगम इतनी फैशनेबल हो वो लॉन में सोए, बड़ी तशवीशनाक बात। और मेरी बुढ़ी के नाल ना मेरी तू मैं हो गई थी। अरे तू मैं की बात क्या हुआ वो बताइए। ए सारा फैमिली मैटर है, विच फड्डा ना पाना पंगा ला। ओ मलिक साहब, मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ, आपके मामलात में बोलना मेरा फर्ज है। जरा तफसील से बताइए हुआ क्या था? अच्छा, नेड़े नेड़े आ घर पता की ये सेंसर भी है थोड़ा जा। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है। अयो? अब लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चीजें इस्तेमाल ना हो तो खराब तो हो ही जाती है। अच्छा घबराने की कोई बात नहीं है, आप जरा आ कीजिए, थोड़ा और खोलिए ना। अंदर जाना है तू? अरे तलाक के अल्फाज तो आपके कौवे पे बैठे हुए। डॉक्टर साहब, मामा आपको याद कर रही है। अरे मैं कोई तीन का पहाड़ हूं जो मम्मा मुझे याद कर रही है। ओ इन्हें छेती ले जा, ओ मेरा दिमाग पोला पोला काटता, ले जा इन्हें। अरे डॉक्टर से बदतमीजी बहुत महंगी पड़ेगी आपको, महंगी, पछताएंगे आप। तो फिर की कर लेना तू? कोई डॉक्टर को तू, यानी कि मुझे तू गलत टीका लगा दूंगा आपको। पहले केड़ा सही टीका लगाया सी तू? तेरी तो चल निकल गया। डॉक्टर साहब आप चले मेरे साथ, आइए। देख लूंगा। चल देख लूंगा। ये तक दिनता। हाँ। मैं उस हैवान नुमा इंसान को मजा सिखाऊंगा, फांसी की सजा दिलवाऊंगा। नहीं, फांसी नहीं, मुझे तलाक चाहिए, डिवोर्स। आप उस परिंदे को बचाना क्यों चाहती हैं? अरे मैं उसे अपनी नजरों के सामने तड़पता सिसकता देखना चाहती हूँ। जैसे उसने मेरा घुटना तोड़ा वैसे मैं उसका सर तोड़ना चाहती हूँ। अरे वो एक मुअज़्ज़िज़ डॉक्टर को तू करके बुलाता है? ये तो बनता था आपके साथ। मैं उसमें ऐसी दफाएं लगाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। डॉक्टर साहब आप सिर्फ गलत टीके लगा सकते हैं, दफात नहीं। अरे भाई मैं MA LLB हूँ। आई वॉन्ट डिवोर्स। डैड मर जाएंगे लेकिन तलाक नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं तलाक देंगे? अगर वो तलाक नहीं देंगे ना तो मैं तलाक दे दूंगा जी। मेरा मतलब है कि खुला दिलवा दूंगा। डॉक्टर साहब आप मेरे साथ जरा लॉन में आइए। अरे अदालत लॉन में लगेगी? आप आए ना, मैं बताता हूं। आपको जेल होगी, जाए। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अरे अंदर क्या कर रहे थे आप? अरे तुम्हारी माँ की उस दरिंदे से जान छुड़वा रहा हूँ।
तलाक दिलवा रहा हूँ। अगर मामा की तलाक हुई ना, आपके 2 पेशेंट कम हो जाएंगे। अबे एक पेशेंट कम हुई ना। अरे मामा को बीपी और शुगर दोनों की बीमारी है, अगर वो चली गई तो 2 पेशेंट हुए ना। वैसे ही आप क्लिनिक पर बैठकर मक्खियां मारते रहते हैं। अल्लाह के फजल से अब तो मच्छर भी बहुत हो गए हैं, मक्खी मच्छर दोनों मारने पड़ते हैं मुझे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप दोनों की दोस्ती करवा दीजिए। अरे ये बात तो तूने बहुत पते की। एक और बात पते की बताओ कि अब इनमें सुलह कैसे करवाई जाए? अरे जज बनकर। एक बार फिर जज? हाँ तो फिर चलो, आइए। चलो। लो भी अब जरा तफसील से मुझे बताइए कि हुआ क्या है। पहले मैं बताऊंगी। दस दे, चल। हाँ, चुप। ये बुरी हंसी आपकी क्यों हंस रहे हैं? बड़ी फनी गेम है ये, मैं अपनी नर्सों के साथ खेलूंगा, इससे मुझे उनके चक्करों का पता चल जाएगा। है? अरे डॉक्टर साहब, पहले आप इनका चक्कर तो सही कराएं। और चुप हो जा, दबा चक्कर लूं। ओ मैंने एक नया चक्कर चलाया बेटे, और तेरे लिए ब्रांड न्यू माल लेके आऊंगा। भाई दिन की रोशनी में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस गेम का पहला असूल था कि इसमें रिएक्ट नहीं बनता था। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नहीं, इस वक्त लॉयर हूँ, लॉयर। सॉरी जज साहब। शाइस्ता बेगम देखिए, मेरे सामने अब तो सॉरी कह दिया, अब तो इन्हें माफ कर दीजिए। और सॉरी मैंने आपको कहा है, इनको नहीं कहा। अरे भाई किसी को भी बोला हो, बोला तो अदालत में है, तो मोहतरमा आप भी सॉरी बोल के मामला रफा दफा कर दे। सॉरी। अरे वाह, दोनों की सुलह हो गई। अरे सॉरी। और सॉरी जी, मैं इस घर में 1 मिनट भी बेवफा आदमी के साथ नहीं रह सकती। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ अपनी बेबे के पास और कागजात भिजवा दूंगी वापसी में।